और इन दिनों यूरोप की जो एल्प्स पर्वतमाला है बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई है। बेफेरे रिफ्यूज जो इलाका है उसके आसपास कई मीटर तक बर्फ जमा है, रास्ते बंद हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स इसे बदलते जलवायु पैटर्न का संकेत मान रहे हैं। यूरोप की प्रसिद्ध पर्वतमाला आल्प्स में इस बार असाधारण बर्फबारी दर्ज की गई है। खासतौर से फ्रांस के हाउट्स आल्प्स क्षेत्र में मौजूद बेफेरे रिफ्यूज यानी 2076 मीटर की ऊंचाई के आसपास भारी बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया है। इतनी ज्यादा बर्फबारी पिछले कई सालों में कम ही देखी गई है। पहाड़ी मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं और पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते मौसम पैटर्न की वजह से इस साल बर्फबारी की तीव्रता ज्यादा रही है। कड़ाके की ठंड और माइनस में तापमान के बीच नायग्रा फॉल इन दिनों आंशिक तौर पर जम गया। तेज हवाओं और बर्फीले फुहारों ने गिरते पानी के किनारों पर बर्फ की मोटी परत जमा दी है, जहां का नजारा बहुत ही खास है। दुनिया के जाने माने नियाग्रा फॉल्स का इन दिनों ये हाल हो गया है, जिसके जमने के बाद मनोहारी दृश्य देखने को मिला। सर्द मौसम की वजह से जमी बर्फ ने इस लोकप्रिय वाटरफॉल्स की सुंदरता को और भी अलौकिक बना दिया है। गिरते पानी के बीच जमी बर्फ की परतें ऐसा लग रही हैं मानो प्रकृति ने स्वयं बर्फ की चादर ओढ़ ली हो। पर्यटक इस अद्भुत नजारे को अपने कैमरों में कैद करते नजर आए। ये तस्वीर प्रकृति की अनोखी कलाकारी की जिंदा मिसाल बन गई है। की गरून नदी में लगातार बारिश के बाद जलस्तर खतरनाक स्तर की ओर बढ़ रहा है और जिस पर नजर रखने के लिए ड्रैगन 33 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। संवेदनशील इलाकों की बात की जाए तो यहाँ पर सतर्कता पहले की तुलना में और ज्यादा बढ़ गई है। फ्रांस की गरून नदी में बढ़ते जलस्तर के बीच सतर्कता बढ़ा दी गई है। बाढ़ के हालात पर नजर रखने के लिए ड्रैगन 33 हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है। ये हेलीकॉप्टर संवेदनशील इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर हालात का आकलन कर रहा है, ताकि वक्त रहते राहत और बचाव कार्यों को तेज किया जा सके। अधिकारियों के मुताबिक लगातार बारिश होने की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। वीडियो फ्रांस की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने जारी किया है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बाढ़ का कहर बरकरार है। हालांकि ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन बाढ़ का खतरा टल नहीं पाया। फ्रांस में घातक तूफान निल्स के बाद हालात रविवार को भी सामान्य नहीं हो पाए। दक्षिण पश्चिमी इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तूफान से जुड़ी 2 मौतें दर्ज की गई हैं। गिरौन और लॉट-ए-गारोन जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मारमांस शहर की तस्वीरों में सड़कों और पेड़ों तक में भरा पानी दिखाई दिया, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बिजली नेटवर्क कंपनी एनेडिस ने बताया कि पीक आवर में 9 लाख उपभोक्ता अंधेरे में थे। ज्यादातर इलाकों में बिजली बहाल की जा चुकी है। फ्रेंच द्वीप की बात करें तो फ्रेंच आइलैंड पर प्रकृति ने एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखाया है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी से लावा फूट पड़ा, आसमान लालिमा से भर उठा और धरती आग से लिपट गई। ला रेयूनियन में फिर उगला लावा, देखने को मिला अद्भुत नजारा। फ्रांस के ला रेयूनियन द्वीप पर मौजूद पिटॉन द ला फोरनेस ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो उठा है। 13 फरवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे भूकंपीय गतिविधि के बाद दक्षिणी ढलान पर लावा फूट पड़ा। शुरुआत में कई फिशर से लावा बहा, लेकिन अब एक मुख्य फिशर सक्रिय है जो दक्षिण पूर्वी ढलान पर मौजूद है। लावा बहाव तेजी से बढ़ रहा है और हाईवे से करीब 2 किलोमीटर दूर पहुंच चुका है।